अभी एडमिशन प्रोसेस जो है लास्ट स्टेज पे आ चुका है। राउंड 3 का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स राउंड 3 राउंड 4 में अपनी सीट कंफर्म करते हैं, जो स्पेशली कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 98.12 पे क्लोज हुआ था। 8000 राउंड 1 में, हाँ, ये 8066। यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस आया, सिर्फ 200 रैंक का डिफरेंस आया। तो यही चीज है। यहाँ पे आप उसके नीचे भी देखोगे, यहाँ पे 228 था, यहाँ पे 9287 है। राउंड 2 का कट ऑफ आ चुका है। और अगर आपको बेटरमेंट चाहिए तो ये अभी राउंड 2 में जो भी कट ऑफ वाले कॉलेजेस है वो लिस्ट में होने चाहिए। अगर सपोज की सीएसआईटी मिला है टॉप 20 कॉलेज में, टॉप 15 कॉलेज में, आप स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस में जाओ। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। कैप राउंड 3 की फॉर्म फिलिंग तो ऑफिशियली अभी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को राउंड 2 में बेटरमेंट नहीं मिला था। उसका मेन रीजन क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप सेम मिस्टेक जो राउंड 2 में किया था वही सेम मिस्टेक आप राउंड 3 में करते हो, या फिर वही सेम स्ट्रेटजी यूज करते हो राउंड 3 में, तो आपको फिर से राउंड 3 में कोई भी बेटरमेंट नहीं मिलने वाला है। अभी एडमिशन प्रोसेस जो है लास्ट स्टेज पे आ चुका है। राउंड 3 का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स राउंड 3 राउंड 4 में अपनी सीट कंफर्म करते हैं, जो स्पेशली कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं। और जो ओपन कैटेगरी है वो आईएलएस स्पॉट में भी ट्राई करते हैं, क्योंकि वहां पे भी उनको ओपन कैटेगरी की फीस पे करनी है, तो वो भी ट्राई करते हैं। तो अभी आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो में मैं बेसिकली ये बताऊंगा कि राउंड 3 की फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, कॉलेजेस को कैसे इंक्लूड करना है, जिसके थ्रू आपको या तो आपका ब्रांच अपग्रेड हो जाए या तो कॉलेज अपग्रेड हो जाए। आप सारे स्टूडेंट्स बेटरमेंट के लिए गए हो, मुझे सारे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने स्टूडेंट जो है राउंड 4 के बाद एडमिशन लेने वाले हैं, कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो राउंड 4 के बाद एडमिशन लेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा एक्सेल शीट लेकर आया हूँ। राउंड 1 राउंड 2 का कितना डिफरेंस आया है वो प्रॉपर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, कितने रैंक का डिफरेंस आता है। और बहुत एक शॉकिंग एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों को लगता है ना कि जो भी अच्छे कॉलेजेस है उनका परसेंटाइल कम हो जाता है, रैंक कम हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को एक शॉकिंग एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूं, और ये चीज आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए अगर आप राउंड 3 का फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड यस, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे यूजफुल वीडियोस हम लोग ने लाए हैं। और आप लोग एक प्यारा कमेंट मुझे कर सकते हो, ये जो मेरा चैनल है आप सभी स्टूडेंट्स के आपके जर्नी में कैसे हेल्प किया, ऐसा एक प्यारा कमेंट जरूर करना सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये लास्ट वीडियो ऑब्वियसली नहीं है, आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूं, और भी जो स्पॉट राउंड और आईएलएस राउंड के रिगार्डिंग होने वाले हैं। तो अगर आप कुछ भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल के साथ बने रहना। ये देखो, ये कुछ स्टूडेंट्स है जिनका अभी राउंड 1 राउंड 2 में एडमिशन हुए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एनआईटी भोपाल है, सीओईपी है, वालचंद है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है एडमिशन हुए हैं राउंड 2 में। काफी सारे स्टूडेंट्स का ऑटो फ्रीज भी हुआ है, बीट्स पिलानी, सरदार पटेल, विजय टीआई, नोमान है, ये ट्रिपल आईटी भोपाल मिला है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज मिले हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो स्पॉट और आईएलएस में, आप लोगों को अगर हम लोगों की हेल्प चाहिए, देखो लास्ट ईयर हमारे स्पॉट राउंड में से, हमारी काउंसलिंग के बच्चों में से स्पॉट राउंड में 28 परसेंटाइल वाले को जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच मिली थी विद द राइट गाइडेंस। अगर आप एनरोल करते हो हमारे बैचेस में, आपको स्पॉट राउंड में भी हम लोग प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आपको स्पॉट में कौन से परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए, जिससे कम परसेंटाइल पे भी अच्छे कॉलेजेस मिले और टेक ब्रांचेस में मिले। और फीस जो है हम लोग ने डायरेक्टली इलाइट बैच का 500 रुपीज ऑफ है, 1500 में आपको इलाइट बैच मिल रहा है, और 1500 रुपीज ऑफ आपको प्रीमियम बैच में मिल रहा है 2500 रुपीज में। यस, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकते हैं। अभी एक चीज मैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है मेरे पास कॉलेज की लिस्ट आई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताया कि भैया मुझे ये सब अलॉट हुआ है। कुछ ऐसी एक लिस्ट मेरे को मिली थी, यहाँ पे देख सकते हो पीसीसीओई के बाद किसी ने जो है पीवीजी को यहाँ पे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पीवीजी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये चीज आप देखो, पीवीजी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसका परसेंटाइल कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है। कट ऑफ जो है 96.87 है, और 13,000 कुछ क्लोजिंग रैंक है, और 14,000 गर्ल्स के लिए क्लोजिंग रैंक है। अगर मुझे बताओ कोई स्टूडेंट का 97 परसेंटाइल है, 97.54 परसेंटाइल है ना, कोई स्टूडेंट का 97.54 परसेंटाइल है, अगर उसके लिस्ट में ये ऐसी लिस्ट, अगर उसने ऐसे ऑप्शंस फिल किया होगा, अब मुझे आप सिंपल चॉइस बताओ कि आप लोग पीवीजी का ईएनटीसी लेना पसंद करोगे, या डीवाई पाटिल का कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी या फिर एआईडीएस लेना पसंद करोगे। मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स का आंसर आएगा कि डीवाई पाटिल अकूडी का मैं कंप्यूटर आईटी या फिर एआईडीएस लूं रेदर देन गोइंग फॉर द ईएनटीसी। लेकिन बहुत सारे
स्टूडेंट्स की लिस्ट में पीवीजी का ईएनटीसी जो है डीवाई पाटिल के सीएसआईटी से भी ऊपर था, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको अभी राउंड 1 अभी यहाँ पे कट ऑफ वाइज भी देखोगे तो यहाँ पे देखो ना 96 कट ऑफ है, और इसका कट ऑफ देखो यहाँ पे 97 परसेंटाइल है। यहाँ पे देखो 14,000 पे क्लोज हुआ है, 12,000 पे क्लोज हुआ है। अगर परसेंटाइल वाइज भी अगर आपको कॉलेज की लिस्ट मिलती तो ये आपके ऊपर ही प्रेफरेंस होना चाहिए था पीवीजी के। यहाँ पे टॉप कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलतियां की थी, प्रेफरेंसेस को कैसे देना है, क्या देना है इधर ही, तो बाकी के जो प्रेफरेंसेस होंगे वहां पे कैसे ही बेटरमेंट आपको मिलेगा। मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे देखो डीवाई पाटिल ये राउंड 1 राउंड 2 का है, ठीक है। राउंड 1 राउंड 2 एआई राउंड 1 मतलब ये जेई का कट ऑफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो जी ओपन का कट ऑफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है 97 पॉइंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 98.12 पे क्लोज हुआ था। 8000 राउंड 1 में, हाँ ये 8066। यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस आया, सिर्फ 200 रैंक का डिफरेंस आया। तो यही चीज है। यहाँ पे आप उसके नीचे भी देखोगे, यहाँ पे 228 था, यहाँ पे 9287 है। यहाँ पे देख सकते हो 11,821 था, 11,885 है। तो जो रैंक में डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 100 से 200 के रैंक में डिफरेंस आता है। और परसेंटाइल में तो ज्यादा डिफरेंस आता भी नहीं है, 97.22 97.21, इतना ही माइनर ही डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जो है, अगर आप लोगों को अच्छे कॉलेज में अलॉटमेंट चाहिए तो उसके लिए प्रॉपरली आपको कट ऑफ एनालिसिस करने को आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग कोई भी लिस्ट को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, या फिर किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, किसी को भी ब्लाइंडली मत फॉलो करो, क्योंकि आपका जो ये चॉइस फीलिंग है, ये आप जो एडमिशन लेने वाले हो वो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक डिसीजन जो है आगे के 4 साल या फिर आगे की लाइफ डिसाइड करने वाला है। तो इसलिए आप लोग खुद रिसर्च करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने लिस्ट दे दिया, वहां पे आप लोग पूछो कि ये कॉलेज यहाँ पे क्यों है, ये कॉलेज ऐसा नीचे क्यों नहीं है। आप मुझे सिंपली बताओ ना कि आप लोग पीवीजी का ईएनटीसी लेना पसंद करोगे या डीवाई पाटिल में टेक ब्रांच सीएसआईटी एआईडीएस लेना पसंद करोगे। तो ऑब्वियसली अगर वो सीएसआईटी लेने वाला है तो उसका प्रेफरेंस हमेशा ऊपर ही देना चाहिए, जो उसको मिल सकता है। 97 वाले को तो ऑटोमेटिकली उसको ये डीवाई पाटिल का आईटी एआईडीएस मिल सकता है, लेकिन उसका ईएनटीसी ऊपर है पीवीजी का, तो पीवीजी उसको अलॉट हो जाएगा। तो ऐसी सेम मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो ऐसी सेम मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोगों को मैं बता दूं, ये गलती नहीं करनी है। तो आप लोगों को अभी राउंड 3 में क्या क्या फैक्टर्स लगा के कॉलेजेस, हम लोग ने जो लिस्ट बना कर दी है वो प्रॉपर हम लोग ने रैंकिंग के हिसाब से लिस्ट बना कर दी है स्टूडेंट्स को, जिसके थ्रू आपको जो कॉलेजेस की रैंकिंग होती है, जैसे पुणे में अगर हम लोग कॉलेज की रैंकिंग की बात करें, सीओईपी, पीआईसीटी, कमिंस, वीआईटी, देन पीसीसीओई, डीवाई पाटिल अकूडी, देन उसके बाद जेएसपीएम तातवड़े, डीवाई पाटिल पिंपरी, एआईएसएसएमएस, पीवीजी, ऐसे जो है प्रॉपर रैंकिंग होती है कॉलेज की। और जो रैंकिंग है सिर्फ कट ऑफ के बेसिस पे रैंकिंग नहीं दी जाती है, इसमें बहुत सारी चीजें देखा जाता है। सबसे पहले कैंपस प्लेसमेंट, ऑटोनॉमस, नॉन ऑटोनॉमस, वहां की फैकल्टी कैसी है, और वहां पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कैसी है, वो कॉलेज नैक ग्रेड क्या है, ए प्लस है या फिर ए प्लस प्लस है, जितनी भी सारी ब्रांचेस है वो एनबीए एक्रीडेटेड है या नहीं है, इतनी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन देने के बाद हम लोग कॉलेजेस की रैंकिंग देते हैं। और उसके बेसिस पे ही हम लोग ने स्टूडेंट्स को कॉलेजेस की लिस्ट बना कर दी है, और प्रॉपरली सारे स्टूडेंट्स को जो है अलॉटमेंट भी मिला है। अगर आपके परसेंटाइल पे आपको लग रहा है कि सही कॉलेज नहीं मिला है, या फिर लोअर कॉलेज या लोअर ब्रांच मिला है, या फिर आपको लगता है कि उससे भी अच्छा कॉलेज आप डिजर्व कर सकते हो, डेफिनेटली आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को हम लोग अभी भी हेल्प करेंगे, इवन स्पॉट राउंड में भी आपको हेल्प करेंगे। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कैप राउंड 3 जाने से पहले ये रूल याद रखो कि टॉप 6 प्रेफरेंसेस जो है, स्टार्टिंग के जो टॉप 6 प्रेफरेंसेस है वो ऑटो फ्रीज होने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स के 99 अबो प्लस परसेंटाइल है उन लोगों के लिए अभी बहुत डिफिकल्टी है। मतलब स्टार्टिंग के 6 प्रेफरेंसेस आपको सपोज कि आपको सबसे पहले सीओईपी विजेटीआई, यहाँ पे आप लोग सीएसआईटी और एआई सीएस या एआईएमएल यहाँ पे रख रहे हो, यहाँ पे सीएसआईटी रख रहे हो, ठीक है। और 2 प्रेफरेंसेस आपको रखना है तो आप लोग सीओईपी का ईएनटीसी और विजेटीआई का ईएनटीसी ऐड कर सकते हो। तो ये फिक्स्ड प्रेफरेंसेस रखना ताकि यहाँ पे आपका ऑटो फ्रीज ना हो जाए, ठीक है। टॉप 6 प्रेफरेंसेस ऑटो फ्रीज हो रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट जो है सीओईपी और विजेटीआई के ही प्रेफरेंसेस रखो ताकि वो ऑटो फ्रीज ना हो जाए। उसके बाद अपने अपने अकॉर्डिंगली प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हो। अब रही बात, देखो कौन कौन से कॉलेजेस के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है इन सब कॉलेजेस में, जेएसपीएम नरे में, इंदिरा में, जिल, ट्रिनिटी, आनंद राव, आईएसबीएम, इन सब कॉलेजेस में सीएसआईटी, एआईडीएस, एआईएमएल मिल चुका है। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि इन सब कॉलेजेस में मिला है ना, आप लोग इन सब कॉलेजेस में जेएसपीएम, एआईएसएसएमएस, यहाँ पे आप लोग ट्राई करो। यहाँ पे आप लोगों को ईएनटीसी ब्रांच मिल सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इवन कोर ब्रांचेस, मैकेनिकल ब्रांच इज आल्सो अ वेरी डिमांडिंग ब्रांच।
तो वहां पे आप लोग इन सब ब्रांचेस के लिए इन सब कॉलेजेस है, जो कॉलेजेस है जेएसपीएम, एआईएसएसएम, अकूडी, डीवाय पाटिल अकूडी, डीवाय पाटिल पिंपरी, आलंदी, आई स्क्वायर आईटी, पीएस मॉडर्न, एमएमसीओई, पीएस मॉडर्न मॉडर्न एक वाडिया वाला भी है, एमएमसीओ एक लोहेगांव वाला भी है, ये करवे नगर वाला है और ये शिवाजी नगर वाला मॉडर्न कॉलेज है। तो यहाँ पे आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे न्यू हॉरिजॉन, केसी, आइडियल, कालसेकर, इंदला, अरमाइड, आइडियल, यहाँ पे आप लोगों को सीएसआईटी मिला होगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे इनसे बेटर है कि आप लोग यहाँ पे जो है ईएनटीसी के लिए जाओ। यहाँ पे आप लोगों को रॉड्रिग्यूज, बैंड्रा, एंग्रल, जेवियर, पिल्लाई, ये पिल्लाई जो है एचओसी वाला है, खालापुर वाला। अब तो पिल्लाई जो है वो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। अथर्व, एसआईएस, ठाकुर, वेसिट, केजे सोमैया, वीआईटी, इन सब कॉलेजेस में जाना प्रीफर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है कि अभी आप लोगों को क्या क्या फैक्टर्स लगाने हैं। देखो याद रखो, ये 2-3 फैक्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे कॉलेजेस आप लोगों को आपके लिस्ट में रखने हैं जो कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है, ऐसे कॉलेजेस नहीं रखना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बारामती कॉलेज में जाना नहीं है, लेकिन कॉलेज वो अच्छा है, लेकिन उन लोगों को सिर्फ पुणे रीजन में ही जाना है। नो मैटर कॉलेज अच्छा है, लेकिन मुझे वहां पे एडमिशन लेना ही नहीं है क्योंकि वो आउटसाइड दी पुणे है और मुझे सिर्फ पुणे में ही आना है। तो पुणे के ही कॉलेजेस इंक्लूड करो, बारामती का कॉलेज इंक्लूड मत करो। रेदर देन वो कॉलेज अच्छा भी है, बारामती से भी अगर आपको यहाँ पे पुणे में लोअर कॉलेज मिल रहा है तो वो लेने के लिए अगर आप रेडी हो तो ऑब्वियसली सिर्फ पुणे के कॉलेजेस को इंक्लूड करो। तो रीजन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आप लोग प्रॉपरली सिलेक्ट करना रीजन। और जो भी स्टूडेंट्स नासिक, नागपुर, इतने सारे रीजन्स के अप्लाई किए थे, अभी सिर्फ स्टिक रहो एक ही रीजन पे, एक ही रीजन पे स्टिक रहो ताकि आपको बेटरमेंट मिलने के हाई चांसेस हो जाए। सेकेंडली देखो डिस्टेंस, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेम लेवल पे 2-2 कॉलेजेस होते हैं, लेकिन डिस्टेंस का एक फर्क आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ठाकुर कॉलेज है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को वीआईटी कॉलेज है, दोनों सेम लेवल के कॉलेज है। वीआईटी लेकिन सेंट्रल लाइन में आता है, ठाकुर कांदीवली में आता है वेस्टर्न में। तो जो वेस्टर्न वाला स्टूडेंट है वो ठाकुर कॉलेज को प्रेफरेंस देगा और जो सेंट्रल वाला है वो वीआईटी कॉलेज को प्रेफरेंस देगा। ऐसे आप लोगों को जो है अपने अकॉर्डिंगली प्रेफरेंसेस देना है। तो ये 2 फैक्टर हो गए। तीसरा फीस, ऐसा कोई कॉलेज आप लोगों को चूज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल वीआईटी की 2 लाख फीस है, वीआईटी पुणे की, आप लोग उतनी फीस अफोर्ड कर सकते हो तो ही आप लोगों को कॉलेजेस को अप्लाई करना है। ऐसा ना हो जाए कि अलॉटमेंट आ जाए और आप लोग फीस अफोर्ड कर ही नहीं रहे हो। तो ये भी चीज याद रखना कि ये 3 फैक्टर के हिसाब से ही कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना है और उसके अकॉर्डिंगली ही कॉलेजेस को फिल करना है। और अगर आपने सीएस, आईटी, एआईडीएस किया है और अगर आपने अपना माइंड शिफ्ट किया है तो आप लोग टॉप कॉलेजेस के ईएनटीसी भी अप्लाइड करो, ईएनटीसी, ईएनसीएस भी अप्लाइड करो। और या फिर कोई स्टूडेंट्स को लोअर कॉलेजेस में ईएनटीसी, ईएनसीएस मिला है तो आप टॉप कॉलेज का मैकेनिकल सिविल ब्रांच के लिए आप ट्राई करो। डेफिनेटली आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा और बेस्ट कॉलेज में जाओगे तो ब्रांच फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि आप सेकेंड ईयर में चांसेस होते हैं, थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, नॉट हाई चांसेस बट थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि आप ब्रांच भी चेंज कर सकते हो। और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि आप लोगों को अगर कोर में जॉब नहीं करनी है तो आप आईटी सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हो। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी होती है कब, जब अगर आप एक अच्छा कॉलेज चूज करते हो तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है आप लोगों को कि अगर आपको टॉप 10 में ईएनटीसी, ईएनसीएस मिल रहा है, गो फॉर द ईएनटीसी, ईएनसीएस रेदर देन गोइंग फॉर द टॉप 20 का सीएसआईटी। और यहाँ पे टॉप 30 कॉलेज में अगर आपको सीएसआईटी मिल रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को ईएनटीसी, ईएनसीएस चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्टेप नंबर 1, रिमूव अनवांटेड कॉलेजेस फ्रॉम योर कॉलेज लिस्ट। अगर कोई भी अनवांटेड कॉलेजेस है आपके कॉलेज की लिस्ट में वो रिमूव कर देना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट रीजन, डिस्टेंस, फीस, ये फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बता दिए। स्टेप नंबर 2, लेटेस्ट कट ऑफ चेक करो, राउंड 2 का कट ऑफ आ चुका है। और अगर आपको बेटरमेंट चाहिए तो ये अभी राउंड 2 में जो भी कट ऑफ वाले कॉलेजेस है वो लिस्ट में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 110 वाला कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने 109 प्रेफरेंसेस फिल कर दिए, ऐसा नहीं करना। अभी आपको खुद से रिसर्च करना ही पड़ेगा। आपके जो भी परसेंटाइल है 80 परसेंटाइल, आपको देखना है राउंड 2 में 80 परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेजेस क्लोज हुए हैं। अभी सपोज आपने 3 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किया है, वो तीनों कॉलेजेस अच्छे हैं लेकिन वो 110 के बाद के प्रेफरेंसेस में आ रहे हैं, लेकिन वो कॉलेजेस अच्छे हैं, उसमें तुम एडमिशन ले सकते हो। 110 के बाद अगर आ रहे तो भी आप इंक्लूड करो, वहां पे आपको मिल जाएगा वो कॉलेज, है ना। तो जो कॉलेज की लिस्ट होती है वो कट ऑफ के बेसिस पे तो नहीं होती है, लेकिन आपको प्रॉपर कॉलेज के रैंकिंग के हिसाब से होती है। लेकिन अगर आप उस कॉलेज में भी जाने के लिए सेटिस्फाइड हो तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई फॉर दैट कॉलेज इन कैप राउंड 3 एंड कैप राउंड 4, ठीक है। इंक्लूड ओनली द बेटर ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस को इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं करना है कि नीचे के कॉलेजेस आप ज्यादा अप्लाई कर रहे हो, जो भी प्रेफरेंस मिला है 110 मिला है तो आप लोग, और सपोज के आपने 200 प्रेफरेंसेस भरे थे और 110 अलॉट हो गया,
गया और आप लोग 150 तक प्रेफरेंसेस भर रहे हो फिर से, वो मत करना आप लोग, ठीक है। उसमें से शॉर्टलिस्ट करना, आप जितना ज्यादा शॉर्टलिस्ट कर सकते हो करो। टॉप कॉलेजेस वैसे भी मिलने वाले नहीं है तो उनको हटा सकते हो। जो टॉप 6 प्रेफरेंसेस है, ओनली टॉप, देखो टॉप 6 प्रेफरेंसेस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टॉप 6 प्रेफरेंसेस जो है वो ऑटो फ्रीज होने वाले हैं। तो टॉप 6 प्रेफरेंस में सीएसआईटी और एआईएमएल सीओईपी का आप लोग और वीजीटीआई का रख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए बेस्ट कॉलेज, अगर बेस्ट कॉलेज मिल रहा है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। यस, टारगेट दी टेक ब्रांच एआईडीएस। अगर आपको सीएस, अगर सपोज की सीएसआईटी मिला है टॉप 20 कॉलेज में, टॉप 15 कॉलेज में, आप स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस में जाओ, क्योंकि सीएसआईटी का सिलेबस सेम ही होता है और स्पेशलाइजेशन का ब्रांचेस का भी सिलेबस सेम ही होता है। अगर आप लोगों को एवरेज कॉलेज में सीएसआईटी अलॉटेड हुआ है तो टॉप 20 कॉलेज में ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए अप्लाई कीजिए। यस, एवरेज कॉलेज का ईएनटीसी ईएनसीएस मिला है तो टॉप 20 कॉलेज में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट हो स्टूडेंट, तो उस अकॉर्डिंगली आप लोगों को फॉर्म फिलिंग करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी राउंड परफेक्ट अगर कॉलेज की लिस्ट है और राइट गाइडेंस है तो डेफिनेटली आपको बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ही। ये हमारे स्पॉट राउंड के आप लोग एडमिशन देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हुए हैं कम कम परसेंटाइल पे। अगर आपको स्पॉट राउंड में भी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग जो है एनरोल कर सकते हो हमारे काउंसलिंग के बैच में, और नीचे दिए गए नंबर पे भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।